तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस मनोवैज्ञानिक और सच कहूं तो बेहद खौफनाक कहानी को डिकोड करने वाले हैं, वो है रजत की। एक आम मिडिल क्लास लड़का शहर में नया नया पढ़ने आया है। उसे किताबें पढ़ने का गजब का शौक था और इसी शौक के चलते वो एक लोकल बुक एग्जीबिशन में जा पहुंचता है। वहां दुनिया भर की किताबें थी, लेकिन उसका ध्यान एक अजीब सी बिल्कुल अलग दिखने वाली किताब पर अटक जाता है। एक ऐसी किताब जिसका कोई लेखक नहीं था, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। रजत उस किताब को घर ले आता है, लेकिन सच मानिए उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम किताब नहीं बल्कि एक श्रापित किताब है। एक ऐसा श्राप जो लालच और तबाही का एक ऐसा भयानक चक्र शुरू करने वाला था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब जरा सोचिए, जब रजत ने उस रहस्यमयी किताब का पहला पन्ना खोला होगा तो क्या देखा होगा? एक डरावने राक्षस का चित्र और कुछ अजीबोगरीब मंत्र। जाहिर है, घबराकर उसने किताब तुरंत बंद कर दी। लेकिन तभी अचानक खिड़की खुलती है, एक तेज हवा का झोंका आता है और किताब अपने आप एक नए पन्ने पर खुल जाती है। और वहां बिल्कुल साफ अक्षरों में एक खौफनाक वादा लिखा था, ये किताब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए बनाई गई है। जो कोई नहीं कर सकता वो ये किताब कर सकती है। मतलब सीधे सीधे उसकी सबसे गहरी, सबसे असंभव इच्छाओं को पूरा करने का लालच। एक ऐसा प्रलोभन जिसे ठुकराना सच में किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, हर जादुई और रहस्यमयी चीज के अपने कुछ नियम होते हैं, है ना? इस किताब के नियम भी बहुत स्पष्ट थे और उतने ही डरावने भी। अनुष्ठान का तरीका देखिए। रात के ठीक 12 बजे एक गोल घेरा बनाना है। अपनी उंगलियों पर चीरा लगाकर अपना ही खून उस घेरे में छिड़कना है। एक यज्ञ कुंड जलाना है और अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखकर उस आग में भस्म कर देना है। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, ये पूरी तरह से एक डार्क रिचुअल यानी काला जादू था। और इसकी शर्तें शुरुआत से ही चीख चीख कर बता रही थीं कि ये कितना भयानक होने वाला है। तो यहां से शुरू होता है कहानी का पहला अध्याय और पहली बलि एक मासूम बिल्ली की। अब रजत का बैकग्राउंड याद कीजिए। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से था। गरीबी बहुत करीब से देखी थी उसने, और वो हर हाल में उस जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। बस अमीर बनने की इसी पहली इच्छा को पूरा करने के लिए किताब ने एक बलि की मांग कर डाली। रजत, एक ऐसा लड़का जिसने कभी किसी जीव को छुआ तक नहीं था, उसने खुद को ये कहकर मना लिया कि अरे, एक जानवर की ही तो बलि देनी है। उसने एक मासूम सी बिल्ली के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, उसे बेहोश किया और उस यज्ञ कुंड की आग के हवाले कर दिया। जैसे ही उस बिल्ली का खून आग में गिरा, लपटें भड़क उठीं। उसने अपनी इच्छा लिखा हुआ कागज उस आग में डाल तो दिया, लेकिन खौफ के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। और नतीजा, अगली ही सुबह जब दरवाजा खुला तो वहां कोई नहीं था, बस एक बैग रखा था। और उस बैग के अंदर नोटों का भारी भंडार। मतलब जो मांगा वो तुरंत मिल गया। उन पैसों से उसने अपना बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो बेशुमार दौलत का मालिक बन गया। लेकिन इस कामयाबी की एक बहुत ही छुपी हुई और भारी कीमत थी, उसकी मासूमियत और एक बेजुबान की जान। दौलत तो उससे मिल गई, लेकिन सच ये है कि उसने पाप के रास्ते पर अपना पहला बहुत ही पक्का कदम रख दिया था। अब आते हैं इस लालच के दूसरे पड़ाव पर। दूसरी बलि एक बेजुबान बकरी की। ये तो हम सब जानते हैं कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बहुत सारा पैसा आने के बाद रजत का रहन सहन एकदम राजाओं जैसा हो गया था। और अब उसका लालच सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा। उसके ऑफिस में वर्षा नाम की एक बेहद खूबसूरत कर्मचारी काम करती थी। रजत उस पर दिल हार बैठा, उसे हर हाल में पाना चाहता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन उसने वर्षा को किसी और लड़के के साथ देखा। पता चला कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। बस फिर क्या था, ये देखकर रजत का खून खौल उठा। उसका अहंकार जाग गया कि उसे कोई चीज कैसे नहीं मिल सकती। उसने उसी रात अपनी अलमारी से वो शापित किताब फिर से निकाल ली। इस बार उसने एक बंधी हुई बकरी की बलि दी और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए फिर से उसी खौफनाक अनुष्ठान को दोहरा डाला। अनुष्ठान के बाद क्या हुआ? अगले 1 महीने तक वर्षा ऑफिस ही नहीं आई, और जब वो लौटी तो पता चला कि एक हादसे में उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है। रजत के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। जल्द ही उसने वर्षा से शादी कर ली। उसे लगने लगा था कि ये किताब तो जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। वर्षा तो उसे मिल गई, लेकिन जरा सोचिए, इसके बदले में क्या हुआ?
एक बिल्कुल बेगुनाह इंसान की जान चली गई। रजत शायद ये भूल ही चुका था कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की एक कीमत होती है। अब कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। तीसरी बलि। इस बार दांव पर थी एक इंसान की जान। कुछ सालों तक तो सब एकदम परफेक्ट चला, लेकिन फिर अचानक जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां दाव बेहद व्यक्तिगत हो गए। रजत की मां को एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। हालात इतने खराब हो गए कि रजत के पास उस शापित किताब से मदद मांगने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। उसने तीसरी इच्छा का पन्ना खोला, लेकिन इस बार किताब की मांग देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किताब ने इस बार किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान की बलि मांगी थी। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अपनी मां को बचाने के लिए किसी और इंसान की हत्या की जा सकती है? दुखद सच्चाई यह है कि इंसान अंत में अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। रजत ने एक बेहद भयानक और कह सकते हैं घिनौना फैसला लिया। उसके घर में गोपाल नाम का एक नौकर काम करता था, एक ऐसा इंसान जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, एकदम अकेला। रजत ने उसे नींद की दवा देकर बेहोश किया और उसकी बलि चढ़ा दी। उसने अपनी जमीर को सिर्फ ये कहकर तसल्ली दे दी कि गोपाल के जाने से किसे फर्क पड़ेगा, कौन करेगा उसकी तलाश। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये साफ नजर आता है कि कैसे कदम दर कदम उसकी नैतिकता, उसकी इंसानियत मरती चली गई। पहली इच्छा के लिए एक छोटी सी बिल्ली, दूसरी के लिए एक बकरी और तीसरी इच्छा आते आते उसने एक इंसान की जान ले ली। वो लालच के इस अंधेरे कुएं में इतना नीचे गिर चुका था कि अब उसका बाहर आना नामुमकिन था। हाँ, उसकी मां तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन गोपाल की मौत का जो बोझ था वो रजत के सीने पर एक भारी पत्थर की तरह बैठ गया। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो इस किताब का कभी कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब आता है इस कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़। कहते हैं ना, जब आप अंधेरे के साथ खेलते हैं तो अंधेरा भी आपके साथ खेलता है। रजत और वर्षा की शादी को 2 साल हो चुके थे। वर्षा 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर में खुशियों का ही माहौल था, लेकिन तभी एक बहुत ही भयानक हादसा हो जाता है। वर्षा सीढ़ियों से बुरी तरह गिर जाती है। अस्पताल में डॉक्टर रजत को बताते हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। मां या बच्चा, दोनों में से किसी एक को बचाना भी लगभग नामुमकिन है। ये रजत के लिए एक ऐसा पल था जहां उसे अपना सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। पूरी तरह से बेबस और निराश होकर रजत अपनी गाड़ी भगाकर घर पहुंचता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था, उस किताब की चौथी और आखिरी इच्छा। लेकिन जैसे ही वो पन्ना खोलता है तो वहां बलि का नाम नहीं लिखा होता। वहां सिर्फ इतना लिखा था कि जब वो मंत्र पूरे करके अपनी इच्छा को आग में जलाएगा, तब जाकर उसे पता चलेगा कि बलि किस चीज की देनी है। सोचिए जरा, एक ऐसा सौदा जिसकी कीमत आपको पता ही न हो। लेकिन रजत के पास सोचने का वक्त कहाँ था। उसे हर हाल में अपने परिवार को बचाना था। उसने बिना कुछ सोचे समझे आग जला दी। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे ही उसने अपनी इच्छा लिखा हुआ कागज उस आग में फेंका, किताब का पन्ना अपने आप खुला और उस पर जादुई तरीके से कुछ शब्द उभरने लगे। वो शब्द थे, चौथी इच्छा के लिए तुम्हें खुद को मुझे समर्पित करना होगा। जी हां, आपने सही सुना, किताब खुद रजत की ही बलि मांग रही थी। किताब का असली और खौफनाक मकसद अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। ये शुरू से ही एक जाल था। रजत के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी पत्नी और उसका आने वाला बच्चा दोनों मारे जाते। बहुत ही भारी मन और खौफ के साथ रजत ने वहां रखा वो चाकू उठाया और खुद की बलि उस यज्ञकुंड में चढ़ा दी। अनुष्ठान पूरा हो गया। उसकी पत्नी वर्षा और बच्चे की जान तो वाकई चमत्कारिक रूप से बच गई, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो थी खुद रजत की जान। अपने लालच के सफर की शुरुआत में उसने जो कुछ भी चाहा था, अंत में उन सबको बचाने के लिए उसका अपना ही वजूद इस दुनिया से मिट गया। अब इस पूरी कहानी की सबसे अहम बात सुनिए। ये सब कुछ, ये पूरी तबाही एक झटके में रोकी जा सकती थी। कैसे? किताब का वो आखिरी पन्ना जिसे रजत ने कभी पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई, उस पन्ने पर बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि 3 इच्छाएं पूरी होने के बाद चौथी इच्छा के लिए यह किताब इंसान को खुद को समर्पित करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन रजत ने अपने लालच के अंधेपन में सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना उसे चाहिए था। अगर उसने बस वो एक पन्ना और पढ़ लिया होता ना, तो वो शायद जिंदगी में कभी इस किताब को हाथ भी नहीं लगाता। रजत की कहानी तो यहीं खत्म हो गई।
लेकिन उस रहस्यमयी लेखक की वो खौफनाक किताब, वो आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं भटक रही है। वो हमेशा अपने एक नए शिकार की तलाश में रहती है, एक ऐसा इंसान जिसके भीतर का लालच उसे उस आखिरी पन्ने को पढ़ने से रोक दे। तो आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल छोड़े जा रहे हैं। वो शापित किताब अभी भी बाहर कहीं मौजूद है। इसका अगला शिकार कौन होगा?